से शुरुआत करें। हाँ जी मुकेश जी, आज आपने स्टॉल लगा रखी है ये गीता महोत्सव में, तो क्या स्टॉल है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको गीता जयंती की शुभकामनाएं। और पतंजलि हर बार कोई ना कोई नया एक विचार लोगों के मन में पक्का करने के लिए इस प्रकार की स्टॉल लगाती है। तो ये जो यज्ञ है, हवन, जो भारतीय संस्कृति का हमारा मूल है, यज्ञ और योग का प्रचार तो घर घर हमने किया, अब यज्ञ का प्रचार करना है। तो यज्ञ जो है, हवन, इसमें अग्नि में कुछ भी हम डालते हैं तो वो वातावरण में आ जाता है। और लोग यज्ञ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो उसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सिंप्लीफाई कर दिया है। और जो चीज़ें थोड़ी सी उपलब्ध नहीं होती थी, शुद्ध चीज़ें, वो सब लोगों को उपलब्ध करवा दी। और अब तो ये छोटा सा हवन कुंड ये छोटा सा बना दिया है। आप देखो, ये लकड़ियाँ पैकिंग में आती है, मन में संशय आता भी क्या पता कौन सी लकड़ियाँ हैं, तो ये लकड़ियों का एक विकल्प, गाय के गोबर की समुदाय बना दी। फिर सामग्री बाजार लेके आते हैं तो मन में ये रहता है सामग्री पता नहीं शुद्ध है नहीं है, तो सामग्री का जो विकल्प है, ये शुद्ध सामग्री का ये हवन कुंड बना दिया है। और अब हम क्या करते हैं, ये एक यज्ञ वेदी है, इसके ऊपर, इसके अंदर कपूर लगा करके इस हवन कुंड को उसके ऊपर रख देते हैं, तो घर में एक यज्ञ हवन हो जाता है। कई बार मंत्र पाठ हमें नहीं करना आता, तो बिना मंत्र की भी घर में हवा भी, वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और घर में सात्विकता भी आ जाएगी। और जब ये जलकर इस तरह से अंगारा बच जाता है, तो अंगारे के ऊपर ये जो है हवन सामग्री, ये हमारी, और ये शुद्ध गूगल, अंगारा जब बच जाए तो शुद्ध गूगल, थोड़ी सी हवन सामग्री, ये हवन सामग्री है डायबिटीज़ के लिए। ये इसके ऊपर डाल करके उस वातावरण में व्यक्ति योगाभ्यास करता है तो उसको अप्रत्याशित अपने रोग में लाभ होता है। अब आपको इसका एक और बड़ा जो चमत्कार है, या हवन का के पीछे जो बहुत बड़ी एक साइंस है, उसके बारे में हम बताते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सी रिसर्च भी हो रही है कि जो हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एसिडिक है, उसमें उतनी ज़्यादा बीमारियां हैं। तो हमारी बॉडी को एल्कलाइन कैसे करें, तो हम ऐसी चीज़ें खाएं पिएं जो एल्कलाइन हो। तो जैसे पानी है, पानी आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा साफ स्वच्छ नहीं आता, उसको स्वच्छ करने के लिए घर में फिर हमें आरओ वाटर लगाना पड़ता है। तो आरओ क्या करता है, इसको एक तो एल्कलाइन करता है, लेकिन साथ में उसका दुष्प्रभाव ये है कि आरओ से इसके अंदर के मिनरल्स भी वॉश आउट हो जाते हैं। उस पानी को पीने से फिर कई तरह की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है। लेकिन आपने हवन किया और हवन के बाद ये जो हवन कुंड जल करके राख बन गया, तो ये राख हमने इकट्ठी कर रखी है। तो आपको एक प्रयोग दिखाते हैं। हमारे पास ये पीएच मीटर है, ये साइंस लैब से हमने खरीदा है। तो ये सिंपल पानी है अपना, सिंपल वाटर, इसको हम चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है। जैसे जो हमारा पीने लायक जो पानी होता है, उसका जो पीएच वैल्यू है लगभग 8 और 9 इसके बीच में, वो बेस्ट मानी जाती है। तो ये सिंपल पानी है, नल का पानी, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है अब धीरे धीरे सेट होगा, बहुत ज़्यादा डिजिटल नहीं है, मैनुअल अपना एक पीएच मीटर है। तो आप इसमें देख रहे हैं 7.7। अब इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे तो और नीचे आ जाएगा। तो ये जो पानी है, इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि नल से लिया है। अब इसी पानी में जो हमने हवन किया था, इसी की ये यज्ञ भस्म लेकर के हमने इसमें मिक्स कर दी। थोड़ा पानी का लेवल कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें और मिला देता हूँ। अब इसी पीएच मीटर से उसी पानी में केवल हमने यज्ञ भस्म मिलाई है, तो हम इसकी पीएच वैल्यू कब मापेंगे तो आप देख पाएंगे कि विद इन सेकेंड ये 8+ हो गया, जो 7.7 आ गया था। और अब धीरे धीरे इसको हम छोड़ेंगे 1-2 मिनट के लिए, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है 9+ हो जाएगी। 9+ का अर्थ है वो जो पानी पहले कम एल्कलाइन था, अब ये ज़्यादा एल्कलाइन हो गया है। तो हमने यज्ञ किया, आध्यात्मिक लाभ भी लिया, घर के वातावरण को भौतिक रूप से स्वच्छ किया, सैनिटाइज किया, सुगंधित किया, और यज्ञ शेष को पानी में डालकर उसको निथार कर पी लिया, तो अपनी बॉडी को एल्कलाइन कर लिया। जितनी एसिडिक बॉडी होंगी उतनी ज़्यादा बीमार है, एल्कलाइन उतने स्वास्थ्य। आप राज्य के प्रभारी भी हैं, और इससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा आने वाले जो आ रही है जनरेशन आ रही है, कितना फ़ायदा पहुंचेगा? सबसे पहले तो गीता जयंती पर्व की आपके येलो माइक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी हमारे जिला प्रभारी भाई मुकेश जी ने आपके समक्ष यज्ञ का एक नैनो पार्ट
सुगंध के माध्यम से हम कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। और फिर जज के बाद अंगारा, और अंगारा के बाद जो इसका लास्ट बहुत पार्टी बचता है वो उसे भस्म कहते हैं। उस भस्म से कैसे वाटर की शुद्धि होती है, पानी की शुद्धि होती है, कैसे उसका पीएच वैल्यू बढ़ती है, वो एक प्रत्यक्ष दिखाया। पहले भी हमारा देश लगभग 1,96,08,53,125 वर्ष पुराना है, और इतनी पुरानी हमारी वैदिक संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम वारिस हैं। पहले हम बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर होते थे, वहाँ पे एक धूना जलता था, और उस धूना के माध्यम से जब हम माथा टेकते थे तो वहाँ का जो महंत था वो हमारे हाथ में भस्म दिया करता था, और उस भस्म को हम चाट लिया करते थे। और वो भस्म चाटते थे तो वो हमारे जो बॉडी थी वो सारी की सारी एल्कलाइंस हो जाती थी, मतलब। तो वही उसी का एक प्रारूप है यज्ञ, क्योंकि आजकल घर हमारे बड़े सुंदर सुंदर बन चुके हैं, और घर सुंदर होने के कारण बच्चे भी कहते हैं ये लकड़ी जलाओगे, ये जलाओगे, घर में धुआं बहुत होएगा, घर काला हो जाएगा। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर विकल्प हमारे समक्ष रखा है। 4 औषधियों से बनी हुई इसका बेस मटेरियल गोबर, गूगल और इनसे ये बनी हुई हमारा एक हवन कुंड तैयार किया है। इसको हम गाय के देसी घी के अंदर डिप करके और कपूर के माध्यम से या देसी घी के दीपक के माध्यम से हम इस यज्ञ स्टैंड के ऊपर रखकर और इसको हम प्रज्वलित कर देते हैं। और अंत में जो इसका पार्ट है, मतलब अपना भस्म का, फिर उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल ढंग से हम इसको प्रतिदिन घर में भी कर सकते हैं। कि अभी कुछ दिन में ये लॉन्च हुआ है, आया है मार्केट में। हाँ, ये अभी कुछ ही दिन में हमारे यज्ञ प्रभारी जो पतंजलि योगपीठ के स्वामी यज्ञ देव जी महाराज, उन्होंने मिलकर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने उनका इस यज्ञ के ऊपर अनुसंधान के लिए उनको लगाया हुआ है, तो उन्होंने अभी इसको लॉन्च किया। जल्दी हमारे पतंजलि के जितने स्टोर्स हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी बड़े नॉमिनल से रेट्स के ऊपर, मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये नई जनरेशन के लिए, पानी के लिए, हर तरह से घर में एक बड़ा अच्छा माहौल बनाने के लिए, यज्ञ के रूप में आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए कई तरह से इसका प्रयोग होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो